नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदुओं में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। 129 विदेशी तबलीगी जमात के सदस्य अभी तक जेल में बंद हैं, जिनकी ज़मानत होने के बावजूद भी अभी तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा और ये सारे ज़्यादातर तमिलनाडु में हैं। आपको पता ही है कि जब 28 मार्च के आसपास दिल्ली के निज़ामुद्दीन स्थित मरकज़ में दिल्ली पुलिस द्वारा जमातियों को वहाँ से बाहर निकाला गया और मीडिया में एक नैरेटिव सेट हुआ कि जमाती वहाँ पर छिपे हुए थे और ये कोरोना फैला रहे थे। गलती से नहीं, जानबूझकर देश के अलग अलग टीवी चैनल ने, अलग अलग पत्रकार ने इस तरह की नफरती बयानबाजी करके एक विशेष समुदाय को पूरे देश के लिए एक नफरत वाला चेहरा बनाकर पेश कर दिया। उसके बाद आपको पता है ये हालात क्या हुए। सब्जी वाला अगर सब्जी बेचने जाता है तो उसके साथ मार पिटाई की जाती है। अगर कोई दाढ़ी टोपी वाला कहीं नज़र आ जाता है तो उसको एक अलग ही नज़र से देखा जाता है। किसी को खेत में ले जाकर पीटा जाता है। ये तमाम इंसिडेंट लगातार पिछले 3 महीने के अंदर हम लोगों ने सबने देखे हैं और ये तमाम चलते रहे हैं। मीडिया वालों ने लेकिन आज तक इस बात पर ना कोई माफ़ी मांगी है। कहीं कहीं उन्होंने 1-2 लाइन में माफ़ी मांगी है जब मामला कुछ ज़्यादा ही चढ़ा। उनकी नफरती ज़ुबान लगातार जहर बोने में कोई कमी नहीं कर रही है। अभी मामला कहाँ का है, कितने किस देश के जमाती हैं और कब से जेल में बंद है, उस पर जाने से पहले आप लोगों से अपील है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, पूरी खबर जो आ रही है तमिलनाडु से है। तमिलनाडु में बहुत सारे 129 जमाती ऐसे हैं जो सिर्फ वीज़ा उल्लंघन के कारण, कोरोना फैलाने के कारण नहीं, क्योंकि वो टूरिस्ट वीज़ा पर आए थे। उसके बाद देश में ज़्यादा टाइम तक वो रहे और जमात में गए हुए थे देश के अलग अलग हिस्सों में अपने ही धर्म प्रचार करने के लिए। किसी के और धर्म के सामने नहीं, सिर्फ अपने ही धर्म वालों के सामने ही धर्म का प्रचार करने के लिए। जैसा तबलीगी जमात का कार्यक्रम होता है, वे मुसलमानों के बीच ही जाते हैं, उन्हें कहते हैं रेगुलर नमाज पढ़ा करो, मस्जिद में आया करो, लोगों से मिला करो। ये सारे काम वही जो बेसिक चीज़ें होती हैं इस्लाम की, उनको सिखाने का काम होता है तबलीगी जमात का। अब जब ये कोरोना से जुड़ा मामला है कि जमात वाले जो हैं कोरोना फैला रहे हैं, जमात वाले कोरोना बम है, कोरोना जिहाद फैला रहे हैं, उसके बाद तबलीगी जमात के जो कार्यक्रम था, जो काम था, उसको एक अलग ही नज़रिए से दुनिया के सामने रखा गया। दुनिया जानती है, लेकिन देशवासियों के सामने, जिनके आंखों पर एक चश्मा चढ़ गया है फिलहाल, उनके सामने उस तरह से पेश किया गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए, यहाँ के बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने राज्य सरकार से अपील की। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें तमाम अलग अलग संगठन थे जिन्होंने कहा था कि देखिए जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी तक इन लोगों को यहीं तक रखा गया था। ये सभी वहाँ की पुजाल एक जेल है, जैसे केंद्रीय कारागार है, उसमें रखा गया था 129। तो उन्होंने राज्य सरकारों से अपील की है कि इनको बाहर करें। अगर इनका वीज़ा का ख़त्म हो रहा है, उल्लंघन जो था, अब तो इनकी ज़मानत भी हो चुकी है, आप इनको उनके देश भेजें। और ये किस देश के थे मैं आपको बता देता हूँ। इसमें इंडोनेशिया से सबसे ज़्यादा 53, मलेशिया से 17, बांग्लादेश से 14, थाईलैंड से 14, म्यांमार से 13, इथियोपिया से 8, फ्रांस से 5, कैमरून से 3, कोंगो से 1, बेल्जियम से 1, ये नागरिक शामिल है। ये अलग अलग देश के नागरिक शामिल हैं जो फिलहाल अभी जेल में बंद हैं। पहले इनको केंद्रीय कारागार में रखा गया था किसी और जेल में, लेकिन बाद में इनको जो जेल होती है, जो नामुल्क के लिए बनाई जाती है, उसमें शिफ्ट कर दिया गया था, पुजाल में। तो अभी जो ये ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें जो इस्लामिक फेडरेशन के अध्यक्ष, जमातुल उलमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना पी हाजा मोइनुद्दीन हजरत, मनीठानिया मक्कल काची के अध्यक्ष MH जवाहिरुल्लाह, SDPI के अध्यक्ष नेल्लई मुबारक, सम्मेलक एवं खजूरी खासफी, अलहाज बसंत, ये सब इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। इनका कहना है सरकार से कि ये जो लोगों को ज़मानत मिली है, इनको ज़्यादा दिन हो गए, फिर भी अवैध तरीके से जेल में रखा जा रहा है। और इन 129 जो जमाती हैं जिनको कैदी बनाकर जेल में रखा गया, इसमें 9 महिलाएं भी शामिल थे जो तबलीगी जमात का काम करती हैं। तो अलग अलग थानों से, अलग अलग एरियो से इनको गिरफ्तार किया था तमिलनाडु के। वैसे देश के और अलग अलग हिस्सों में भी विदेशी जमातियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनको मस्जिद से निकाला गया था, उसके बाद जेल भेज दिया गया था। उत्तर प्रदेश में तो आपको बताइए इनाम तक घोषित था, जो जमातियों की जानकारी देगा उसको इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने एक ऐसा बिल भी पार किया था कि जिसके चलते अगर कोई कोरोना जानबूझकर फैलाएगा उसको सज़ा होगी, इतने साल की, इतने लाख का उसका उस पर पेनल्टी लगेगी, उस पर जुर्माना भरना पड़ेगा। ये सारी चीज़ उत्तर प्रदेश में हुई थी। और उत्तर प्रदेश में एक कांस्टेबल ने तो ऐसी हद की कि जानबूझकर एक रिपोर्ट बनाई फर्जी, जिसके चलते बाद में सस्पेंड हुआ था कि कुछ लोग, 5 लोग यानी मुस्लिम लोग ही थूक लगाकर सब्जियों पर, फलों पर कोरोना फैला रहे हैं।
जब जांच हुई तो पता चला कि वो लोग उस वक्त वहाँ थे ही नहीं, अलग अलग जगह पर रहते हैं, वो मार्केट ही बंद थी, तो उसको सस्पेंड भी कर देगा था। यानी इस चीज़ का लोगों ने खूब फायदा उठाया, खूब ज़्यादा राजनीति हुई है इन पिछले 3 महीनों में। अभी यहाँ जो चल रहा है तमिलनाडु के अंदर, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर से आवाज़ उठी है, वहीं पर कुछ लोगों ने विदेशियों के लिए आवाज़ उठाई है, लेकिन बाकी अभी राज्य सरकारें या बाकी और संगठन जो है वो क्या कर रहे हैं उस पर एक मैं बाद में दूसरी रिपोर्ट आपके सामने लेकर आऊंगा, लेकिन फिलहाल इस पर ही कंटिन्यू करते हैं। इन सभी 129 जो जमाती थे इनको जो जमानत दी थी, 12 मामले में इनको गिरफ्तार किया था और 98 टीजे सदस्य को जमानत दी गई थी। जो इस प्रकार थी, मद्रास हाईकोर्ट के मदुरै पीठ ने 31 विदेशी जमातियों को जमानत दे दी थी और ये सभी विदेशी जमात जो सैदापेट पहले उप जेल में रखा गया था, लेकिन जमानत मिलने के बाद जैसे मैंने आपको बताया इनको पुजाल जुवेनाइल जो जेल है उसमें भेज दिया गया था, लेकिन वहाँ पर इनकी हालत ठीक नहीं है क्योंकि वहाँ 30 से 40 लोग रखे जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे 128 और 129 लोगों को वहाँ रखा गया था, जिसके चलते जो कोरोना जो नियम है उसका भी एक तरह से उल्लंघन है, जिसका इन्होंने हवाला दिया है जो ये मुस्लिम संगठन थे। इन्होंने कहा कि कोरोना नियमों के उल्लंघन के चलते आप इतने सारे लोगों को इतनी कम जगह पर नहीं रख सकते, इनको रखिए, और एक स्कूल का हवाला दिया कि आप उनको वहाँ पर रख सकते हैं। तो जिस स्कूल में रखने की बात की गई वो जामिया अरबी कासबी है, जिसमें एक एसएम के नेता ने कहा कि जब तक इनको जमानत इनको ये बाहर नहीं आ जाते आप इनको वहाँ रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोरोना जो उल्लंघन है, जो नियम है उसका उल्लंघन हो रहा है, जो कोरोना के नियम बनाए गए, क्योंकि 129 लोगों को आपने 30 से 40 लोगों वाली की जगह में रखा गया है। ना उन्हें वहाँ धूप मिल रही है, ना उन्हें ठीक से खाना मिल रहा है, बाकी कैदियों की तरह ही उनको खाना परोसा जा रहा है, क्योंकि उनको कहा गया था ये सब कोरोना संक्रमित है और कोरोना फैलाने के चलते इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन बाद में जब जाँच हुई तो कोरोना फैलाने जैसी चीज़ कोई सामने तो नहीं आई। हाँ, वीज़ा नियम का उल्लंघन उन्होंने ज़रूर किया, क्योंकि अवधि से ज़्यादा टाइम तक वो भारत देश में रुके रहे, हमारे देश में रुके रहे, जिसके चलते उनको सज़ा दी गई थी। और एक चीज़ यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जब इनको ज़मानत दी जाती तब न्यायालय ने इस बात को कहा था कि इन्होंने वीज़ा नियमों के उल्लंघन के लिए सजाएं दी थी। इनको जो सजाएं मिली थी, कोरोना वायरस फैलाया, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है और ऐसी स्थिति में इनको सज़ा नहीं दे सकते। इनको वीज़ा नियम जो उल्लंघन किया है उसके चलते इनको जेल में रखा गया था, जिसको जमानत दे दी, लेकिन अभी तक ये फिलहाल बाहर नहीं आए थे। अलग अलग कोर्ट ने अलग अलग इनको जमानत दी, 98 को एक ने दी है, 31 को एक ने दी है, लेकिन बावजूद उसके 60 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं। इनको अवैध तरीके से जुवेनाइल जेल, जो पुजाल जेल है जुवेनाइल जेल, उसमें रखा गया। अभी तक इनको बाहर नहीं भेजा गया। क्या कारण है, क्या इसके रीज़न हो सकते हैं, वो अब स्पष्ट नहीं हो पाएगी। इसमें कोई अपडेट आएगा तो आप लोगों तक पहुंचा दूंगा मैं। तब तक आप लोग कमेंट कर सकते हैं, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।